संस्कारी और ईमानदार और मेहनती बहू चाहिए, जो मेरे बंगले का मेरे जैसा ही अच्छे से ध्यान रख सके और अपने परिवार का भी अच्छे से ध्यान रख सके। ये सारी खूबियाँ आपकी बेटी में मौजूद है। बेटी, तुझे कोई एतराज तो नहीं है? माँ, तुम्हें जैसा सही लगे मैं तुम्हारे फैसले के साथ राजी रहूंगी। हमारी तरफ से हाँ है। मेरी बेटी आपके बंगले की बहू बनने के लिए राजी है। पर एक बात है, आप इतने बड़े लोग, आप अपने बेटे की शादी धूम धड़ाके से करेंगे, पर हम जैसे गरीब लोग किस तरह अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करवा पाएंगे? इन सभी बातों की आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये शगुन के थाल आपके लिए। इन थालों को लेकर आप अपनी बेटी को हमें दे दीजिए। आपसे जो हो पड़ेगा आप कीजिएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोनों परिवार की सहमति से कुसुम के बेटे अमित और उषा की बेटी सुष्मिता की शादी हो जाती है और कुसुम की दी हुई शगुन की थाली से उषा की परिस्थिति भी थोड़ी ठीक हो जाती है, क्योंकि शगुन में काफी सारे फल, मिठाइयाँ, अच्छे अच्छे कपड़े और कुछ महंगे गहने थे। शादी के बाद सुष्मिता का गृह प्रवेश बंगले में होता है। बेटी, अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। बंगले में प्रवेश करते ही बंगले की चकाचौंध और महंगे महंगे सामान जैसे बड़ा सुंदर डाइनिंग टेबल, दीवारों पर लगी महंगी महंगी तस्वीर और सुंदर सा किचन देख सुष्मिता अपने मन में सोचती है, वाह प्रभु, क्या भाग पलटा मेरा। ये बंगला कितना बड़ा, सुंदर और कितना आलीशान है। कहाँ खो गई छोटी बहू? कल आराम से पूरा बंगला देख लेना। आज से ये बंगला जितना हमारा है उतना तुम्हारा भी है। और अब तुम इस बंगले की छोटी बहू हो, तो इस बंगले का ध्यान रखना भी तुम्हारा काम होगा। आओ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। सुष्मिता निशा के साथ अपने कमरे में चली जाती है और फिर अगले दिन जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे चलती हूँ। आज तो मेरी पहली रसोई होगी ना। सुष्मिता तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए नीचे आती है। वाह बहू, तू तो बहुत जल्दी तैयार हो गई। पता है ना आज तेरी पहली रसोई है। जी माँ जी, क्या बनाना है मुझे? तुम्हें सिर्फ मीठे में हलवा बनाना है, चाहे तो खीर या अपनी पसंद का भी कुछ बना लो। माँ जी, मैं आप लोगों के लिए मीठे में हलवा और नाश्ते के लिए पूरी सब्जी बनाऊंगी। ठीक है बहू, तुम्हें निशा बहू सब दिखा देगी। इसके साथ किचन में चली जाओ। आओ, चलो मेरे साथ। निशा सुष्मिता को लेकर किचन में जाती है, जहाँ सुष्मिता बंगले के किचन में रखी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीजों को देखती है। दीदी, ये क्या है? ये सारी चीज तो मुझे चलाने ही नहीं आती है। ये कैसा गैस चूल्हा है? इसमें तो लाइटर जलाने के लिए कुछ है ही नहीं। कैसे पता होगा तुम्हें? कभी देखा होगा तब ना पता होगा। इसकी नोजल को घुमाओ, ये अपने आप चालू हो जाएगा। बंगले में ऐसी बहुत सारी चीज थी जो सुष्मिता ने कभी देखी भी नहीं थी, पर जल्दी ही वो अपनी पहली रसोई पूरा करके किचन से बाहर आ जाती है। हलवा बन गया है और पूरी सब्जी भी तैयार है। आप लोग डाइनिंग टेबल में बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। पहली रसोई में कुसुम के आसपास की कुछ महिलाएं भी आई थीं। सुष्मिता सभी को हलवा और पूरी सब्जी परोसती है। वाह कुसुम बहन, दुल्हन तो चांद का टुकड़ा लाई हो। हाँ बहन, मान गए तुम्हारी पसंद को। जितनी सुंदर है उतना ही अच्छा खाना भी बना लेती है। इसके हाथों में तो तुम्हारी बड़ी बहू से भी ज्यादा स्वाद है। मेरी बहू है ही गुणवान। सभी लोगों की तारीफ ने और खुद से तुलना करने पर निशा के मन में एक खटक पैदा कर दी। फिर सबके चले जाने के बाद सुष्मिता कुछ सोच में डूब गई। बहू, सब ठीक है ना? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं माँ जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर यहाँ कोई भी चीज ताजी नहीं है। कुछ सब्जियाँ तो फ्रिज में रखी हुई है। हाँ तो बहू, हमारे घर में साग सब्जी फ्रिज में ही रखी जाती है। माँ जी, हमें ताजी सब्जियाँ खानी चाहिए, जिससे हमें पौष्टिक तत्व मिलेंगे। इस तरह फ्रिज में रखी सब्जियों से ना उनका स्वाद आएगा, ना ही हमें कोई पौष्टिक तत्व मिलेगा। तो बहू, हमें क्या करना चाहिए? हम रोज बाजार जाकर अच्छी और ताजी सब्जियाँ लेकर आ सकते हैं। मुझे तो अच्छी सब्जियों की पहचान भी है। ठीक है बहू, कल से अब हमारे घर में भी ताजी और अच्छी सब्जियाँ बनेंगी। अगले दिन सुबह ही सुष्मिता कुसुम के उठने से पहले ही पूरे बंगले की साफ सफाई करवा लेती है। वाह बहू, तूने तो मेरे उठने के पहले ही सारी साफ सफाई पूरी कर ली। हाँ, मैंने नहीं, नौकरों ने किया। मैंने तो सिर्फ सभी को कैसे करना है समझाया। मान गए बहू तुम्हें, तुमने मेरे फैसले की लाज रख ली। फिर दोनों सास बहू सब्जी मंडी चली जाती हैं। का
काका कितने की दिए सब्जियाँ? बेटी 70 रुपए किलो टमाटर, भिंडी, करेला। रहने दो काका, तुम्हारे दाम बहुत ज्यादा है और सब्जियाँ भी रंग वाली है। बहू, हमने काफी सारे दुकान देखी, तुम्हें कोई सब्जी पसंद क्यों नहीं आ रही है? माँ, ये सारी सब्जियाँ केमिकल और रंग वाली है, इसीलिए मैं ये नहीं ले रही हूँ। हाँ तो ठीक है बहू, अब क्या करोगी? माँ जी, मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपनी माँ से ही सब्जियाँ मंगवाती हूँ। मेरी माँ एकदम ताजी, बिना रंग और बिना केमिकल वाली सब्जियाँ बेचती है, तभी तो आपको मेरी सब्जियाँ पसंद आई थी। सुष्मिता कुसुम सब्जी मंडी से घर चले आते हैं और सुष्मिता नौकर को भेजकर अपनी माँ से सब्जियाँ मंगवाती है। रामू काका, जल्दी जाइए और छोटी बहू की माँ से सब्जियाँ लेकर आइए। थोड़ी देर में रामू काका सुष्मिता की मम्मी से ताजी ताजी और हरी हरी सब्जियाँ लेकर चले आते हैं। बहू, सब्जियाँ तो आ गई है, अब तुम इन्हें बनाओ। जी माँ जी, मैं अभी जल्दी से सबके लिए खाना बना देती हूँ। सुष्मिता किचन में जाती है और बहुत जल्दी सबके लिए खाना बना लेती है। माँ जी, मैंने सबके लिए खाना बना दिया है। क्या कहा? इतनी जल्दी सबका खाना बन गया? हाँ माँ, सबके लिए नाश्ता और जीजी और इनके लिए दोपहर का खाना और चिंटू के लिए लंच सब तैयार हो गया है। देखा बड़ी बहू, मेरी छोटी बहू तो तुमसे भी तेज है। तुम तो कहती थी अकेले इतना बड़ा बंगला संभालना मुश्किल है, पर मेरी छोटी बहू तो सुबह बाजार भी कर लेती है और फिर सबके निकलने से पहले सबका नाश्ता और दोपहर का खाना भी तैयार कर लेती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये सब्जी बेचने वाली है, इससे तो रोज ही सुबह उठकर काम करना होता है। मैं सब्जी वाली थोड़ी हूँ। बड़ी बहू, अच्छे से बात करो, ये हमारे बंगले की छोटी बहू है। इस बंगले पर जितना अधिकार तुम्हारा है उतना इसका भी है। कुसुम और सुष्मिता के बीच बढ़ती नजदीकियों से बंगले की बड़ी बहू निशा जलने लगती है। जब भी उसे मौका मिलता है वो सुष्मिता को उसके गरीब होने पर ताना मारती थी। इसी तरह एक दिन सुष्मिता, ओ छोटी बहू, सुष्मिता, कहाँ हो तुम? क्या हुआ माँ जी, क्यों परेशान हो रही हैं आप? बहू देखना, ये मेरी साड़ी है, ये मुझे पहननी है शाम को, पर मैं इसे धोना भूल गई। हाँ तो लाइए ना माँ जी, मैं अभी इसे धो के सुखा देती हूँ। ठीक है, पर इसे वॉशिंग मशीन में धोना। पर मुझे तो वॉशिंग मशीन चलाना आता ही नहीं है। ऐसा करती हूँ, जेठानी जी से पूछती हूँ। कुसुम से कपड़े लेकर सुष्मिता अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और उसे सारी बात बताती है। तुम्हें वॉशिंग मशीन चलाना आएगा भी कैसे? कभी देखा होगा वॉशिंग मशीन तब ना। कैसी अनपढ़ और गंवार देवरानी मिली है। चलो मैं सिखाती हूँ। इस तरह से सुष्मिता की जेठानी उसे मौका मिलने पर ताना सुनाती रहती है। अब ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। निशा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना निकालो। आज आपको भूख लगी है? पहले तो आप बाहर से ही खाकर आते थे। पहले घर के खाने में मुझे स्वाद नहीं आता था, पर अभी कुछ महीनों से मुझे घर के खाने में एक स्वाद आने लगा है। मैं तो अपना लंच भी पूरा खाता हूँ और घर आते आते मुझे दोबारा भूख लग जाती है। पहले तो एक बार खाना खा लेने से ही दिन भर भी भूख नहीं लगती थी। हाँ भाभी, अब तो शरीर में और भी ताकत महसूस होती है। काम करते समय काम में पूरा फोकस हो पाता है। और मुझे भी अब जल्दी थकान नहीं होती। बात तो आप लोग सही कह रहे हैं। घर के सभी लोगों के खाने का समय भी सही हो गया है। पहले चिंटू भी घर का खाना पसंद नहीं करता था और काफी थका थका रहता था। अब पूरे घर में दौड़ता है। दौड़ने के बाद भी ये थकता नहीं है। कब से तो मुझे दौड़ा रहा है, यहाँ से वहाँ। पर अचानक से हमारा जो बिजी लाइफस्टाइल था, उसकी वजह से जो शारीरिक समस्याएं हम लोगों में थी, ये सब ठीक कैसे हो गई? और कैसे? ये सब मेरी छोटी बहू की वजह से हुआ है। सुष्मिता की वजह से? पर सुष्मिता की वजह से कैसे? उसने क्या किया है? वो ऐसे, पहले हम लोग फ्रिज में रखे हुए बासी सब्जियों से खाना बनाते थे, पर जब से छोटी बहू आई है, वो सुबह सुबह बाजार से ताजा और अच्छी सब्जियां लेकर आती है। और तुम दोनों के ऑफिस जाने से पहले और चिंटू के स्कूल जाने से पहले तुम लोग को घर का बना हुआ नाश्ता करवा के और घर का बना हुआ बढ़िया लंच पैक करके दे देती है। हाँ, जैसे कि हम बाहर की खराब सब्जियां ना खाकर घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व मिले हैं और हमारा स्वास्थ्य पहले से ज्यादा अच्छा हो गया है। शायद आप लोग सही कह रहे हैं। देवरानी जी की लाई हुई सब्जियाँ काफी फायदेमंद है। उन्हीं की वजह से मेरे बच्चे चिंटू का स्वास्थ्य ठीक हुआ है। अब वो जल्दी थकता भी नहीं। देखा बहू, छोटी बहू की वजह से ही तुम्हारे बेटे और पति के स्वास्थ्य में कितना बदलाव आया। और तुम उसे मंगल बाजार में सब्जी बेचने वाली बोलकर ताना मारती हो। सुष्मिता, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे जलने लगी थी क्योंकि तुम मेरे से अच्छे तरीके से इस बंगले को संभाल रही थी। दीदी,
आप मुझसे बड़ी हैं, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। तो इस तरह मंगल बाजार में सब्जी बेचने वाली बहू बड़े बंगले की बहू बन के पूरे बंगले को और घर के सदस्यों को संभालती है और अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर हंसी खुशी रहती है।